आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ सनफ। यानी यह जो लेसन है वो क्लास 12th का इंग्लिश बुक से लिया गया है और यह एक स्टोरी है यानी शॉर्ट स्टोरी, जिसके लेखक जो है वो है मनोहर माल गोंकर। तो आज हम लोग इसी स्टोरी को जो है वह पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम यह जो स्टोरी है इसको शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, यानी कि एक चुटकी नस्वर। सनफ का मतलब क्या होता है? सनफ का मतलब होता है नस्वर, यानी कि नशा वाली चीजें। यानी एक तरह का तंबाकू होता है और जिसे सूंघने से व्यक्ति को जो है एक प्रकार का नशा आ जाता है, जिसके लेखक हैं मनोहर माल गोंकर। तो आइए पहले हम मनोहर माल गोंकर के बारे में जानें, यानी इसके इंट्रोडक्शन को हम देखें। मनोहर माल गोंकर, बी बी का मतलब होता है बी फॉर बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, यानी इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1913 यानी 1913 ईस्वी में। इज ए वेल नोन, और यह एक प्रसिद्ध या जाने माने नोवेलिस्ट। तो नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है? उपन्यासकार। ठीक है, तो नोवेलिस्ट का मतलब हो गया उपन्यासकार, यानी कि यह जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा लेखक भी हैं। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रकाशन। टू हिज क्रेडिट, यानी मनोहर माल गोंकर जी 25 से भी अधिक प्रकाशन जो है वह अपने नाम कर लिए हैं, अर्थात वे 25 से अधिक जो है किताबें लिख चुके हैं। चलिए आगे लाइन में लाते हैं। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, यानी उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो वर्क्स का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे? रचनाएं। तो उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। यानी उन्होंने जितनी भी किताबें प्रकाशित की है उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण है जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला हो गया डिस्टेंट ड्रम, दूसरा हो गया द प्रिंसेस, तीसरा हो गया ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। यानी यहाँ पे जितने भी ये ब्लैक पेन से डीप में लिखे हुए हैं, यानी मोटे अक्षर से लिखे गए हैं, वह इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, रचनाएं हैं। चलिए आगे के लाइन में देखते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, तो यह जो प्रस्तुत लघु कथा है यह लघु कहानी है। तो प्रेजेंट का मतलब हम यहाँ लेंगे प्रस्तुत। प्रेजेंट का मतलब हम यहाँ पे वर्तमान शब्द नहीं लेंगे। तो जो प्रस्तुत लघु कहानी है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, यानी एक चुटकी नस्वर, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो यह जो कहानी है यह इनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं इनका नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। तो इसी किताब से यह कहानी जो है लिया गया है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए
इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो बुद्धि और साहस से भरा है। यानी ये जो कहानी है इसमें आपको बुद्धि और साहस का जो है संगम देखना होगा। इसमें जो है बुद्धि और साहस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वीट का मतलब होता है बुद्धि और एडवेंचर का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। आगे के लाइन में है कि द रीडर्स एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? उत्सुकता या जिज्ञासा। इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीक। एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, यानी एक गहन कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नरेटिव। यानी मालगोंकर की यह जो कथा है, यह जो कहानी है, इसकी सटीकता और जो गहन कॉमेडी है, यह कॉमेडी पाठक की जो उत्सुकता है उसको बांध कर रखती है, उसको बनाए रखती है। और पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यह हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मनोहर मालगोंकर। आइए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। चलिए, पैराग्राफ 1। मदर्स अनाउंसमेंट टुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। यानी माँ की घोषणा ने या माँ की आवाज ने मुझे हिला दिया। वह बोली कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। यानी लेखक की जो माँ है वह आवाज देकर लेखक को बताती है कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। पैराग्राफ 2। ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा। मैंने मतलब लेखक ने कहा। Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? तो लिविंग का मतलब होता है छोड़ना या जाना, और समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, यानी जो लेखक है वो अपनी माँ से कहते हैं कि क्या मैं उन्हें तार नहीं कर सकता हूँ, या फिर यह नहीं बता सकता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं, या हम लोगों का तबादला हो गया है यानी बदली हो गया है, और समथिंग या फिर कुछ और। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग नानू काका को तार कर दें और कह दें कि हम लोगों का तबादला हो गया है, या हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, या फिर कुछ और भी बहाने। तो यह बात जो है लेखक अपनी माँ से कहते हैं। पैराग्राफ 3। नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ बोली। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे पहले से ही ट्रेन में होंगे। यानी वे ट्रेन में चढ़ गए होंगे, इसलिए हम लोग तार नहीं कर सकते। बिसाइड्स, और इसके अलावे, सी एडेड रिस्विंगली, वह आश्वासन देते हुए बोली कि ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 और 3 days। यानी माँ बोली कि वे जो है यहाँ पे 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते। ठीक है, किसने कही? तो माँ बोली। किससे? तो लेखक से बोली कि नानू काका ने कहा है कि वे यहाँ 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते। पैराग्राफ 4। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? हीट का मतलब यहाँ लेंगे गर्मी।
यानी इस गर्मी में दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। पैराग्राफ 5, he wants to see some minister, तो वे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। तो सी का मतलब हम यहाँ पे लेंगे मिलना। हम यहाँ देखना नहीं कहेंगे कि वे कुछ मंत्रियों को देखना चाहते हैं। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सेंटेंस जो है वो सटीक नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि वे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश पढ़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि एक ही इंग्लिश वर्ड के कई हिंदी होते हैं और एक हिंदी वर्ड के कई इंग्लिश भी होते हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि सी का मतलब सिर्फ देखना ही होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। चलिए आगे के लाइन को हम देखते हैं। व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब यह हुआ कि वे यहाँ हफ्तों तक रुकेंगे, हफ्तों तक रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड, यानी जो मंत्री होते हैं वह लोगों से हफ्तों और महीनों तक तो नहीं मिलते हैं। यानी जो मंत्री होते हैं वो हफ्तों तक, महीनों तक जो है वो लोगों से नहीं मिलते हैं, उनसे मिलने में काफी समय लग जाता है। ओ माय गॉड, हे भगवान, यानी अब क्या होगा, तो नानू काका है वो आ रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि वे यहाँ पर हफ्तों या फिर महीनों तक भी रुक सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को हम समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने हमारी इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट करें, हमारा ये वीडियो शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।